प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम कक्षा 11 के छात्रों के लिए जो गणित की प्रॉब्लम सॉल्व कर कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम NCERT की कक्षा 11 की गणित की जो हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक है उससे ली गई है। और ये प्रॉब्लम प्रश्नावली 3.3 की 15वीं प्रॉब्लम है, पेज नंबर 82 पर। क्लियर? तो देखिए, आज की हमारी प्रॉब्लम है, सिद्ध कीजिए cot 4x इंटू sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू cot x इंटू sin 5x माइनस sin 3x। क्लियर? तो देखिए, वैसे तो हम प्रायः ऐसा करते हैं कि प्रॉब्लम को LHS से करना प्रारंभ करते हैं और उसका मान RHS के बराबर ला देते हैं। कभी कभी ऐसा करते हैं कि हम RHS से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू करते हैं और उसका मान LHS के बराबर ला देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ना तो हम प्रॉब्लम को LHS से शुरू करते हैं ना RHS से शुरू करते हैं, बल्कि कोई दूसरा और नियम लगाते हैं जिससे उस प्रॉब्लम को शुरू करते हुए LHS और RHS दोनों के मान एक साथ आ जाते हैं। और एक कायदा कभी कभी इसका भी इस्तेमाल करते हैं कि हमने LHS को सॉल्व किया और जहाँ तक हम सॉल्व कर सकते थे उसको संक्षिप्त रूप में सिंप्लीफाई करके छोड़ दिया, फिर RHS को करना प्रारंभ किया और उस RHS का मान भी उतना ही ला दिया जितना हम LHS का मान ला के छोड़ चुके हैं। फिर दोनों के मान चूंकि बराबर आ गए, इसका मतलब यह है कि LHS और RHS दोनों आपस में बराबर हो गए। तो हम इस प्रश्न को जो है, इस प्रॉब्लम को जो है, इसी प्रकार से सॉल्व करके आपको दिखला रहे हैं। दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि यदि हम इससे LHS से करते हुए RHS लाना चाहे तब भी ला सकते हैं, वो आपको मैं भी बाद में बता दूंगा। या हम RHS से LHS लाना चाहें वो भी ला सकते हैं हम। लेकिन आपको ये जानकारी होना चाहिए कि एक मेथड ऐसा भी होता है, इसलिए मैं विशेष रूप से आपको आज ये मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि इस प्रॉब्लम में ये मेथड अप्लाई हो रहा है या हो सकता है। क्लियर? तो सबसे पहले हमने LHS लिया और LHS लेने के बाद हमने LHS लिखा cot 4x इंटू sin 5x प्लस sin 3x। और इस में sin 5x प्लस sin 3x जो है, इसमें हमने फार्मूला लगा दिया sin x प्लस sin y का। जैसा कि आप जानते हैं sin x प्लस y बराबर होता है 2 sin x प्लस y अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस y अपॉन 2। यहाँ पर x बड़ा एंगल माना जाता है, लेते हैं, और y छोटा एंगल लेते हैं ज़्यादातर। ठीक है ना? तो अब ये एंगल तो हमारा बड़ा है और ये एंगल हमारा छोटा है और ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है हमारा 5x तो हमारा x का काम करेगा और ये हमारा y का काम करेगा। और जब हम इसमें ये वाला सूत्र लगाएंगे तो हमारे लिए इस लाइन से लाइन फल प्राप्त होगा। ये तो आपका cot 4x वैसा का वैसा लिखा रहेगा और इसमें फल प्राप्त होगा 2 sin 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 4x और जब इसको सॉल्व करेंगे तो फल प्राप्त होगा x। क्लियर? तो इससे हमें ये फल प्राप्त हो जाता है, ये तो वैसा का वैसा लिखा रहेगा cot 4x और इससे फल प्राप्त होगा वह होगा 2 sin 4x इंटू कॉस x। अब यहाँ पर हम देखते हैं sin 4x अंश में है और यहाँ पर cot 4x लिखा हुआ है और cot 4x के स्थान पर हम लिख सकते हैं cos 4x अपॉन sin 4x। तो जब हम ये लिख देंगे तो हर में तो हमारा sin 4x यहाँ मिल जाएगा और अंश में sin 4x यहाँ पर है, तो ये हमारे कैंसिल हो सकते हैं। इसलिए हम इस cot 4x के स्थान पर लिख देंगे cos 4x अपॉन sin 4x और 2 वैसा का वैसा लिखा रहेगा और sin 4x वैसा का वैसा लिखा रहेगा और cos x ही लिखा रहेगा। अब ये दोनों राशियाँ, ये तो हर में है और ये अंश में है, ये दोनों राशियाँ परस्पर कर सकती हैं क्योंकि अंश में जितनी राशियाँ हैं उनके सबके बीच में गुणा का चिन्ह है। अगर कहीं इनके बीच में प्लस का निशान होता तो हिसाब लगाना पड़ता है, कर सकता है नहीं कर सकता नियम के अनुसार। तो इस sin 4x से sin 4x को काट देंगे और हम लिख देंगे, इसको ज़रा ठीक से लिख देंगे, 2 यहाँ पर लिख दिया संख्यात्मक मान और cos 4x इंटू कॉस x और हमने इसको प्रश्न को LHS को यहाँ पर करके छोड़ दिया। अब हम RHS को लेते हैं और RHS का मान भी इतना ला कर दिखा देंगे हम।
तो हम कह देंगे क्योंकि इसके और इसके मान बराबर आए हैं इसलिए LHS बराबर RHS। और अगर मान लीजिए आप इससे यही लाना चाहते हैं RHS, तो वो कैसे आएगा वो मैं आपको बाद में बतलाऊंगा, पहले ये बतला देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो हमने लिखा RHS cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। अब इसमें जो है हम साइन x माइनस साइन y का सूत्र लगाएंगे, ये वाला 2 cos x प्लस बाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस बाई अपॉन 2। इसमें भी ध्यान ये रखेंगे बड़ा एंगल जो है उससे संबंधित राशि को पहले लिखेंगे और बाई x जो है बड़ी राशि से संबंधित है और y जो है छोटी राशि से संबंधित है। और यहाँ पर हम देखते हैं बड़ी राशि हमारी ये है और छोटी राशि हमारी ये है। इसका मतलब ये हुआ कि राशियाँ हमारी सही प्रकार से लिखी हुई भी हैं। तो इसमें हम cot x तो वैसा का वैसा लिख लेंगे और इंटू ये लग जाएगा हमारा, और इसमें जब ये सूत्र लगाएंगे तो फल प्राप्त होगा 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x अपॉन 2। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त हो जाएगा हमारे लिए 4x, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त हो जाएगा x। तो इस लाइन से लाइन प्राप्त होती है cot x इंटू 2 cos 4x इंटू साइन x। अब इस cot x की जगह हम cos x बटे साइन x लिख सकते हैं। तो इस cot x के स्थान पर हमने लिख दिया cos x बटे साइन x, और ये वैसा का वैसा उतार लिया 2 cos 4x इंटू साइन x। ये राशि अंश में साइन x है और ये हर में साइन x है, और ये परस्पर कैंसिल हो सकती हैं। जिन नियमों के अनुसार अंश और राशियों काटी जाती हैं वे सारे के सारे नियम यहाँ पूरे हो रहे हैं, इसलिए हमने कैंसिल कर सकते हैं। अब हमने इन्हें ज़रा ठीक से लिख लिया और उसी रूप में लिख लिया जिस रूप में LHS लिखा हुआ है। तो ये लिख लिया हमने 2 cos 4x इंटू cos x। हम देखते हैं LHS का मान जो हम निकाल के लाए थे वो हमने यहाँ पर छोड़ा था 2 cos 4x इंटू cos x, और RHS का मान जो निकल के आया लास्ट में हमारा वह भी ये निकल के आया 2 cos 4x इंटू cos x। तो हम लिख देंगे LHS और RHS के मान बराबर आए हैं इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड इट। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। लेकिन यदि आप मान लीजिए इस RHS से ही आप इस LHS को लाना चाहें वो भी ला सकते हैं, और इस LHS से आप ये RHS लाना चाहें ये भी ला सकते हैं। तो अब आपको हम ये बतला रहे हैं कि यदि मान लीजिए आप इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व न करना चाहें, इसी LHS को बढ़ाते हुए RHS के बराबर लाएं तो किस प्रकार से ये लाना चाहते हैं तो किस प्रकार से लाएंगे। इतना तो आपका आ चुका 2 cos 4x इंटू cos x। अब हम देखते ये हमारा LHS जो चल रहा था वो आ गया है। ये हम इसी को आगे बढ़ाते हुए RHS के बराबर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा cot x है, तो cot x और cos x हमारे पास है मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे लिए हर में sin x प्राप्त हो जाए तो उसके स्थान पर हम cot x लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने sin x तो डिवाइड कर दिया, मतलब हर में मल्टीप्लाई कर दिया, और sin x जो हमने अंश में मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो हमारा व्यंजक है इतना हमारा बन गया cot x। इसको हमने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि आंसर में हमें यहीं पे लिखना है ना, और ये हमने ऐसे लिख लिया 2 cos 4x इंटू साइन x। क्लियर। अब आपके पास एक सूत्र और है, वो सूत्र है 2 cos x इंटू साइन y बराबर होता है साइन x प्लस y माइनस साइन x माइनस y। तो इसमें और ये ध्यान रखते हैं कि x वाला कोण जो है बड़ा हो और y वाला कोण छोटा हो, मतलब cos के साथ में जो फिगर है कोण है वो बड़ा हो और sin के साथ में छोटा हो। और यहाँ पर भी यही नियम लागू हो रहा है। देखिए 2 भी हमारे पास यहाँ पर, और cos 4x ये बड़ा वाला कोण भी है, और sin x का यहाँ पर ये x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है। तो जब हम इसमें सूत्र लगाएंगे तो हमें फल प्राप्त होगा नई लाइन से cot x इंटू
साइन एक्स प्लस वाई मतलब 4x प्लस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस वाई, साइन 4x माइनस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, cot x ऐसा लिखा रहेगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 5x प्राप्त हो जाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3x प्राप्त हो जाएंगे। तो ये फल प्राप्त हो गया साइन 5x माइनस साइन 3x। हम देखते हैं ये फल उतना ही है जितना हमें RHS में लाना था। तो इस तरह से हम यहाँ पर अब लिख देंगे बराबर RHS और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड इट। तो आपका मन है आप प्रश्न को सॉल्व उस प्रकार से कीजिए, आपका मन है आप प्रश्न को यहाँ से आगे बढ़ाते हुए इतना ले आइए, और आपका मन है अगर मान लीजिए जहाँ पर हमने RHS ला कर छोड़ा था उसको आगे बढ़ा के आप LHS के बराबर भी ला सकते हैं। लेकिन मेरे विचार से दो बातें थी, एक तो वो कायदा जो आपको पहले बताया था मैंने वो आसान था कुछ, क्योंकि इसमें यहाँ पर ये आपको जो लगाने पड़ेंगे फार्मूले वगैरह और जुगाड़ लगानी पड़ेगी, साइन एक्स से भाग करें, साइन एक्स से गुणा करें, या अंश में साइन एक्स से गुणा करें, हर में साइन एक्स से गुणा करें, तो हो सकता है कि आप उस समय ना लगा पाएँ। फिर दूसरी बात यह है कि आपको जानकारी भी होना चाहिए कि इस प्रकार से भी हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको पहला वाला मेथड बता दिया और दूसरा वाला मेथड मैंने आपको वैसा बता दिया जैसा आप लोग प्रायः करते हैं। आपको जो मेथड सरल लगे, जिस प्रकार से सरल लगे आप करिए, बस नियमों का कहीं भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सभी प्रश्न नियम के आधार पर होना चाहिए। आज का प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।